दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज संडे का बहुत ही हार्ड वर्क रहा। छत वाले गार्डन पर बहुत सारा ये कार्य और मिट्टी बनाना पड़ा और कटाई छटाई सभी डाले जो यहाँ तक लटक रही थी, इनकी भी कटाई छटाई की। उसके बाद में जो है 2-3 घंटे इसी सब कामों में व्यस्त हो गए। तो अभी मैंने सोचा सुबह मीटिंग में सिर्फ साफ सफाई, पेड़ों की कटाई छटाई यही सब कार्य होते रहे। अब मैं सोच रही हूँ शाम में मौसम तो थोड़ा सा धूप कम हुई, लेकिन इतनी भयंकर उमस है कि क्या ही बताऊँ। लेकिन अब कार्य करना ही पड़ेगा, और अगर हम इसको थोड़ा और बड़े होने का वेट करेंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसलिए जो है खोजेंगे, कहीं तरोई मिलेगी तो तरोई तोड़ेंगे, कुछ भी मिलेगा सब तोड़ेंगे, क्योंकि जो है अब हम सचेत हो गए हैं कि जो है सचेत हो गए हैं। तो थोड़ा सा अब जैसे ही थोड़ा तोड़ने वाली होती हैं तो तोड़ लेते हैं, नहीं तो फिर नुकसान उठाने से तो अच्छा है थोड़े छोटे में ही खोज करके तोड़ लें। खोजेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आज जो है इस तरह की चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, इतनी टेस्टी रहती हैं। ये इसकी ब्रांच को मुझे धीरे से नीचे खींचना होगा। पपीते में देखिए पता नहीं है कौन सा रोग लग गया, इतना अच्छा पौधा है और ये छोटे छोटे पपीते हो रहे हैं, देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मैं इसको खींचूंगी, क्योंकि ये बिना खींचे पाएंगे नहीं। तो ये देखिए इसको भी तोड़े ले रहे हैं। इस प्रकार हमारे पास देखिए 3 तरोइयाँ हो गई हैं। 3 तरोइयाँ जो है अभी और भी खोज खाज करके लाएंगे। गर्मी बहुत है और छोटे छोटे मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं। तो इनसे सबसे बचने के लिए मैंने धुआं सुलगा दिया है, तब जा कर के मैं यहाँ पीछे काम करने आई हूँ। तो देखिए ये देखिए मैं कितने जुगाड़ से इसको तोड़ रही हूँ। तो इसको भी तोड़ लिया। सेम हमारी देखिए कैसा आकार ले लिया। और वो देखिए सहजन का पौधा हमारा कितना ऊंचा हो गया है। उतनी ऊंचाई पर हम तोड़ भी नहीं पाएंगे। हमने तो सोचा था बीच से एक बार कट कर दिया था तो ज़्यादा लगी नहीं होगा, तो हम आसानी से जब भी इसमें कुछ होगा तो उसको तोड़ लेंगे। तो लेकिन अब हम इसकी कटिंग भी नहीं करेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ बैगन के पास। बैगन के पास आ गई हूँ। मैंने एक चिंधी रखी थी कि मैं बैगन की एक ब्रांच लटक रही है तो उसको जो है निकाल लूँगी। तो लेकिन जो है वो उसको बांधूंगी, लेकिन जो है लाना ही भूल गई। बहुत जल्दी भूलती हूँ कोई भी बात है। अभी मैं बैठ जाऊँगी, बैठ करके चुपचाप देखूँगी कौन सा तोड़ने वाला है और कौन नहीं तोड़ने वाला है। तो इसे बड़े सुंदर सुंदर बैगन लगे हुए, लेकिन दोस्तों डर लगता है कि अगर हम इनको नहीं तोड़ेंगे तो हमारे हनुमान जी आकर के इनको सबको तोड़ डालेंगे और वो खाएं, हमें प्रसन्नता मिले। लेकिन वो खाते नहीं हैं, तोड़ ताड़ करके फेंक देते हैं, जिससे मुझे दुख होता है। फिर मैं 1-2-4 दिन उसी चिंता में पड़ी रहती हूँ कि देखिए खाए नहीं, नुकसान कर गया। तो ये देखिए जैसे ये फट करके ख़राब हो गया, तो इसको निकाल देंगे, कंपोस्टिंग में डाल देंगे। ये देखिए इसी ब्रांच की बात कर रही थी मैं कि इसको बांधना है और सपोर्ट देना है। देखिए कैसे छोटे छोटे बढ़िया गुच्छों में लगे हैं बैंगन। तो इसके लिए मैं अभी ही आप लोगों को बहुत अच्छा एक सुझाव बताती हूँ कि जो पौधों की कटाई छटाई करके जो डंडियाँ हम रख देते हैं, उन्हीं डंडियों में जो सिरे निकले रहते हैं, जो ब्रांचें जहाँ से जाती हैं, तो उनको जो है तोड़ ताड़ करके अच्छे से बहुत सारी कटी मैंने मीठी नीम की थी, तो बहुत सारी लकड़ियाँ जो है निकाल करके रख दी थी कि कुछ गुलदाउदी बांधने के काम में आएंगी और कुछ जाड़े में तापने के काम आएंगी। तो ये देखिए ये 2 सिरे वाला है, तो इसको ऐसे करके लगा देंगे और बाद में खुरपा ला करके अच्छे से इसको जो है ज़मीन में गाड़ देंगे। तो थोड़ा सा ये नुकीला है तो गड़ गया। अब ऐसे हो गया है तो ये बैंगन दिखेंगे तो आएंगे बंदर, तो इनको जो है खा जाएंगे। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब कुछ 4-6 छोटे छोटे पड़े हैं तो उनको छोड़ देंगे, उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। आज बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो भिंडी देखिए फिर से फूल लेने लगी हैं। अभी मैं घूम घाम करके उधर जा रही हूँ। 2-4 भिंडी मैंने कड़क होने के लिए छोड़ी थी, तो वो कड़क वाली जो है उनको तोड़ेंगे ही नहीं। और उसके साथ साथ में जब ना आओ ना
तो और भी कड़क होने लगती हैं, तो कुछ ज़्यादा ही कड़क हो गई हैं। अब हम इनको तोड़े ले रहे हैं, एक दो जो भी मिलेंगे, नहीं तो फिर आना होता नहीं है इधर, बिना आग सुलगाए आते नहीं हैं। आग का तमाम सारा कागज़, कपड़ा, सूखी पत्तियाँ, ये सब चीज़ सुलगाया है, तब हम जा कर के इधर आए हैं। तो दोस्तों आना नहीं कमाल की बात है। मैं दिन में 10 चक्कर लगाऊं, लेकिन जब मच्छर वच्छर काट लेते हैं ना, तो थोड़ा सा अस्वस्थता का डर लगता है। ये देखिए ये सतपुतिया तरोइयाँ हैं, इनको भी तोड़ लेंगे। जब कोई तोड़ता है अपने गार्डन में, तो देख देख कर मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे गार्डन में तो इतनी पर्याप्त तो नहीं होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन उतनी इनफ नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए। लेकिन जो है वही, उसी में सब्र है। एक देखिए मुझे गोरा वाला बैंगन मिल गया, गोरा बैंगन यानी वाइट बैंगन। अब इधर की कटिंग शटिंग करने वाली है, तो कटिंग शटिंग जो है करें तो क्या करें, एक दिन की छुट्टी मिलती है, एक दिन की छुट्टी संडे में कितने कार्य कर ले। तो अभी मुझे मिट्टी का कार्य करना था, तो आज मैं दोपहर भर अकेली मैंने इतनी मिट्टी सही करी है। मैंने 8 ग्रो बैग नए सिरे से पैक किए हैं, भरे हैं। तो अब दोस्तों इसके आगे मुझे जाना संभव नहीं है, तो दोस्तों इधर कैमरा नहीं आ पाएगा, लेकिन इधर से तरोइयाँ तोड़ेंगे। ये देखिए इतना बड़ा सा मैंने रुपट्टा ले रखा है, तो मैं इसी रुपट्टे में छुपा के रखूँगी। जब निकालने लगूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तरोइयाँ जो है सब कुटिया वाली जो है बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, 2 ही 4 दिन में जो है ये बढ़ जाती हैं। तो करेले हैं लगे हैं, कुछ छोटे हैं, तो अभी उनको नहीं तोड़ेंगे। और इसी तरह से तरोइयाँ खाली ढूंढ करके तोड़ लेंगे। तो तरोइयाँ आज मुझे मिल रही हैं, क्योंकि मैं कई दिन बाद इधर आई हूँ, तो चुपचाप नीचे बैठ जाऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, इधर उधर खोजते रहते हैं, नहीं दिखता है, चुपचाप बैठ जाओ, अपने आप ही दिखने लगता है कौन कहाँ है, उसको पकड़ो। तो ये देखिए यहाँ से एक और मिली। आज मैंने कटर छत पर रख दिया, तो लाना ही भूल गई थी। तो देखिए इतनी सारी मिल गई, इसको भी चलिए उसी में डालते हैं। और बहुत गर्मी लग रही है, ये जाती हुई गर्मी बहुत दुखदाई है, लेकिन करें तो क्या करें भैया, काम तो करना ही है। कुछ पौधे मुझे निकालने भी है, लेकिन मैं क्या करूं, इधर आज आई ही नहीं सवेरे मीटिंग में। लेकिन मैं 1-2 दिन में ही कुछ खाली करके लीफी वेजिटेबल लगाऊंगी, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए। तो जब तक कुछ हटाएंगे नहीं तब तक वो नहीं पाएगा। ये देखिए इस तरह करेले लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। डर भी लगता है ना, करेले ऐसा नहीं है कि नहीं है करेले। ये देखिए लगे हैं, ये लगे हैं, ये साइड में ये देखिए लगे हैं, ये देखिए ये लगे हैं। तो अब आज करेले नहीं तोड़ूंगी। ये देखिए इधर लगा है, लगे हैं कई करेले लगे हैं, उधर भी लगा है। वो बड़ा है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पक जाएगा, तो फिर मेरा दिल दुख जाएगा। क्योंकि अब की बात पिछले साल की अपेक्षा मैंने कम करेले हार्वेस्ट किए हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि पिछले साल मेरे करेले ज़्यादा थे। तो 1-2 अभी जो है उनको छोड़ देंगे, 1-2 दिन में तोड़ लेंगे। खोज करके तोड़ना होता है। ये देखिए जैसे कि जो करेला पीला होने लगता है उसको भी तोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर जो है पीला वाला करेला सही नहीं रहता है। पीला करेला अंदर से विकार उसके अंदर हो जाते हैं, रोग लग जाता है, तो वो जो है खराब हो जाता है, और फिर अपने अगल बगल वालों को भी उसी चपेट में ले लेता है। अपने अगल बगल वालों में भी वायरस फैलाने लगता है। तो इसलिए जो छोटे छोटे अगर जो टेढ़े होकर के गड़बड़ हो जाते हैं, तो मैं उनको जो है तोड़ करके फेंक देती हूँ। अब दोस्तों बहुत देर से यहाँ मैं पिट कर रही हूँ, तो तरोइयाँ गुच्छों में फल रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लाल होकर के गिर भी रही हैं। तो अब मैं जो है इसको छोड़े दे रही हूँ, 2 दिन बाद आऊँगी इधर। अब 2 दिन में छत से ही यहाँ की लोकेशन लेती रहूँगी, अब इधर नहीं आऊँगी, क्योंकि इधर थोड़ा सा घना भी है ना, तो देखना पड़ता है ना, पाँव के नीचे कोई जीव जंतु आ जाए तो सभी कुछ देखना पड़ता है, अपना भी बचाव करना पड़ता है। तो देखी जा करके मुझे ग्रीन भिंडी दिखी, तो उसको भी तोड़ लाने लगे हाथ, जो उसको छोड़े चले। तो देखिए ग्रीन भिंडी के लालच में घर आ गए, तो फिर ये वाली तरोई हमने बोई नहीं थी,
बोई नहीं थी, लेकिन हमारे इधर जो है बरसात लगी हुई थी, तो उन्हीं में से कोई पक करके झड़ गया होगा बीज, तो वो अपने आप ही होने लगा। अब हो गया तो अच्छी बात है। ये हमारी धरती मैया है ना, एक बार दो, बस बार बार इनसे कुछ न कुछ लेते रहो। तो दोस्तों अब इधर आए ही हैं तो सारे कार्य निपटाते चलें। देखिए जो मिर्ची पक गई है उसको तोड़ लें, क्योंकि नहीं तो फिर पक करके सब इसी में गिर जाएगी। और मैं जो है एकदम से गर्मी से बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन कार्य को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी। जो भी कार्य हमारे हैं उनको निपटाते ही चलूँगी। ये देखिए ये करेला यहाँ से टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी छोड़े दे रही हूँ। बस 2 दिन का इसको और रेस्ट है पौधे पर, उसके बाद आकर के तोड़ेंगे। तो अभी मैंने जो है लाल मिर्च के जो है ये गोल वाली चेरी चिली के कुछ छोटी छोटी सीडलिंग फिर से तैयार की है, तो वो मरी मरी लग रही हैं, लेकिन अब फिर से मैं कोई नया स्वस्थ मिर्ची का पौधा मिर्ची ले करके उससे पौधे तैयार करूँगी। तो उससे जो है बहुत अच्छी जो है हमको मिर्चियाँ मिलेंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, देख करके ही मन खुश हो जाता है अपना लगाया पौधा। तो जहाँ से मैं ये बीज लेकर के आई थी, तो अब उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि गोल वाली मिर्ची है, तो मैंने बताया हाँ है। तो अब उन्होंने मुझसे कहा है कि इसका बीज तैयार रखना। तो दोस्तों अब ये अदला बदली वाला भी कार्यक्रम होगा। अभी तक मैंने उनके यहाँ से ला करके तैयार की और आनंद उठाया, अब उनके यहाँ ख़त्म हो गया, तो अब मैं जो है मैं उन्हें दे दूँगी। वो देखिए 2 तोरइयाँ वहाँ भी लगी हुई हैं, तो वो मेरी पहुँच से बाहर हैं। मैं किसी लंबे इंसान का सहारा लूँगी। बैंगन अभी छोटा छोटा बहुत सारा लगा है, तो इसको अभी नहीं तोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके हाल पर ही छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी जो है डलिया भर गई है, और डलिया भर जाने पर मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, कितना अच्छा लगता है। इसको बना करके खाएंगे तब तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देख करके भी बढ़ जाता है। तो देखिए पर्याप्त मात्रा में तरोई, छोटी वाली झुनक तरोई, करेले, भिंडी और मिर्ची, इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है मैंने, और मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ तो मिलता है। नहीं मामा से कहना मामा भला, मामा होना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग करती हूँ, चाहे जो कुछ भी मिले। बड़े बड़े भी ये अरबी के पत्ते हैं, इनको मैं सोच रही थी कि किसी दिन तोड़ूँगी, मौसम ठंडा हो तो उनको तोड़ूँ और उनको तोड़ ताड़ करके बना खा लूँ। यहाँ पर हमारा सूरन था, सूरन न जाने कैसे कहाँ गायब हो गया। बारिश का पानी यहाँ आकर के जम जाता है, जो फिर निकलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होने के कारण जो कुछ भी यहाँ लगाओ तो वो नुकसान हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं। उधर गर्मी की तरफ उधर की ज़्यादा रहती है। तो ये देखिए इतनी सारी मुझे हार्वेस्टिंग मिली थी, इसको देख करके मेरा मन खुश हो गया। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। आशा करती हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने वालों को, कमेंट करने वालों को मैं बार बार धन्यवाद दे देती हूँ कि मेरी तरफ से मैं गायत्री दीक्षित सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप का बटन दबाइए, और कमेंट सेक्शन में जाकर के अच्छे कमेंट करिए, और मैं प्यार से रिप्लाई भी करती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।